ब्रजवासी जी जैसे लड़ने भिड़ने वाले लोग, बोलने वाले लोग, ईमानदार लोग पूरे 243 विधानसभा में अगर सदन का रास्ता तय करे तो और बढ़िया हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि हमारे ब्रजवासी जी हम लोग के साथ जो जाए वो मुख्यमंत्री बने। पूरे बिहार में एक नई राजनीति का उदय हुआ है, नए प्रकार के समीकरण का उदय है। कोई धनबल नहीं चलेगा, पैसा आपका पॉकेट में रहेगा, आप बांट दीजिएगा तो खा लेगा, वोट वही देगा जिसको देना है। हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोगों को एकत्रित करेंगे। एक मजबूत लड़ाई बेरोजगार छात्रों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, या फिर वित्त रहित शिक्षकों की हो, या फिर संविदा पे बहाल कर्मियों की हो, सबकी मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए। लड़ने वाला, भिड़ने वाला, संघर्ष करने वाला कहीं किसी कोना में खड़ा होगा, किसी पार्टी में होगा, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, दीनबंधु क्रांतिकारी उनके साथ खड़ा आपको मिलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। क्या एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ा करने वाले हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में ब्रजवासी कुछ बड़ा खेल करेंगे? ऐसा इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ब्रजवासी इन दिनों अपने संबोधन में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करते दिख रहे हैं जिससे कयास का बाजार गर्म होने लगा है। पहले जरा आप बंशीधर ब्रजवासी की इस बयान को ध्यान से सुनिए। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सेंटिमेंटल व्यक्ति हूँ। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ। छल प्रपंच मुझको बहुत नहीं आता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूँ। जिसके साथ जुड़ा तो जुड़ा। आप लोगों से एक बात कहूँगा, आप सभी लोग आगे आइए, एक जनवादी धारा बहानी, जनवाद की धारा चले। हम आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने मुहिम में शामिल करना चाहते हैं। आप आगे आइए, काम उसके लिए करना है जो समाज के निचले पायदान पर अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़ा है, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हमें काम करना है। हमें बड़े लोगों के लिए काम नहीं करना, बड़े लोगों के लिए बहुत लोगों के साथ हो जाते हैं। हमें उन लोगों के लिए काम करना है जिसका कोई नहीं सुन रहा है। और आपकी आवाज़ कोई दबा दे, मेरी आवाज़ को कोई दबा दे, ऐसी कोई ताकत बिहार में पैदा नहीं है। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। तो आपने सुना, एमएलसी ब्रजवासी ने समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले गरीबों के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। लोगों से इस मुहिम में साथ आने का उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने औराई के सरजमी पर रविवार को कई बड़ी बातों को कहा। आपको बता दें कि रविवार को रामजेवर उच्च विद्यालय के प्रांगण में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ औराई एवं बिहार युवा सेना के संयुक्त तत्वाधान में दही चूड़ा भोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी कार्यक्रम में शिरकत किए। शिक्षकगण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एमएलसी ब्रजवासी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। अपने संबोधन में एमएलसी ने आगामी विधानसभा चुनाव पर जोर दिया और कहा कि तिरहुत में मिली जीत धनबलियों और बाहुबलियों को करारा जवाब दिया है। वहीं बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि बंशीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। दीनबंधु ने ब्रजवासी को मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कही। इससे एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी किसी दूसरे दल में एमएलसी ब्रजवासी के लिए खाली नहीं दिख रहा है। इसके लिए खुद का दल होना जरूरी है। दही चूड़ा का बड़ा भव्य आयोजन करवाए। देखिए, आज तिरहुत स्नातक चुनाव में जो अप्रत्याशित जीत मिला, संघर्ष का जीत मिला, उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम औराई प्रखंड के तमाम शिक्षक साथीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग जुट करके आज बुद्धिजीवी सह नागरिक शिक्षक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय विधान पार्षद जी उपस्थित हुए। और हम सब लोग यह आयोजन किए हैं कि सब लोग मिल करके यह संकल्प ले कि आने वाले समय में एक संघर्ष का राजनीति कैसे स्थापित हो, कैसे लड़ने भिड़ने वाले लोग सदन तक का रास्ता तय करें, कैसे औराई विधानसभा की जो स्थानीय समस्या है उसका निपटारा हो, कैसे शिक्षक से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो, कैसे स्नातक बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद की जाए, कैसे समान शिक्षा प्रणाली की लड़ाई मजबूत की जाए। इन सब विषयों पर आज चर्चा हुआ और इस पर हम लोग आगे रणनीति बना करके, नीति बना करके लड़ाई लड़ेंगे। 2025 का मूल मंत्र भी दिए तो आपने तो हमारे नेता को सुना ही, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जात पात में बटिए नहीं, और जब अगर आप अपनी बेटी किसी कपूत को नहीं देते हैं, किसी कमाने वाले पूत को देते हैं, अच्छे सपूत को देते हैं, तो
तो वोट क्यों किसी कपूत को दीजिएगा? अगर कपूत को दीजिएगा तो स्थिति यही रहेगा कि चारों तरफ से समस्या जकड़ा रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और उन्होंने एक और मंत्र दिया कि आप अपना नेता, आप अपना जनप्रतिनिधि, आप अपना किसी को नेतृत्व दे रहे हैं तो अपने बीच के लोगों को भेजिए। उन्होंने तो कहा ही, और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में एक मजबूत लड़ाई बेरोजगार छात्रों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, या फिर वित्त रहित शिक्षकों की हो, या फिर संविदा पे बहाल कर्मियों की हो, सबकी मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए। दीनबंधु जी के बैसाखी बनकर बंशीधर ब्रजवासी औराई में नहीं, किसी का बैसाखी कोई नहीं, हम दोनों संघर्ष के साथी हैं। हम लोग को तब आप लोग जाने हैं जब MLC का चुनाव हुआ, तब हम आपको बता देते हैं 6-7 वर्ष पूर्व से हम उनसे जुड़े हुए हैं। और एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी औराई में, यही औराई में जब शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, मैं उसमें आया और उन्होंने हमें परख लिया और तब से उनका सानिध्य मिलता रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि अगस्त से लगातार उनके चुनाव का, चारों जिला का चुनाव का जो कैंपेन था वो मैं ही लीड कर रहा था, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। उनके कोई हम सुन लीजिए, न मैं उनका बैसाखी हूँ, न वो मेरे बैसाखी है। हम दोनों भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। उनके राजनीतिक कद का कहीं ना कहीं फायदा तो दीनबंधु को मिल रहा है। देखिए, ये आप लोग गुना भाग लगाइए कि दीनबंधु के राजनीति का और दीनबंधु के मैनेजमेंट का फायदा मिला उनको, कि उनके राजनीतिक कद का फायदा मिल रहा है दीनबंधु को। दीनबंधु को उससे मतलब नहीं है। दीनबंधु को एक चीज से मतलब, क्या जानते हैं? लड़ने वाला, भिड़ने वाला, संघर्ष करने वाला कहीं किसी कोना में खड़ा होगा, किसी पार्टी में होगा, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, दीनबंधु क्रांतिकारी उनके साथ खड़ा आपको मिलेगा। औराई का मार्ग प्रशस्त करने में ब्रजवासी जी का अहम योगदान रहेगा। अच्छा, आप ये नहीं क्यों सोच रहे हैं कि औराई का मार्ग क्या पूरे बिहार का मार्ग अगर ब्रजवासी जी के नेतृत्व में अगर पलट जाए और ब्रजवासी, सुनिए, ब्रजवासी जी जैसे लड़ने भिड़ने वाले लोग, बोलने वाले लोग, ईमानदार लोग पूरे 243 विधानसभा में अगर सदन का रास्ता तय करे तो और बढ़िया हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि हमारे ब्रजवासी जी हम लोग के साथ जैसे कि जो जाए वो मुख्यमंत्री बने। आप सिर्फ औराई पे काहे केंद्रित है? पूरे बिहार में एक नई राजनीति का उदय हुआ है, नए प्रकार के समीकरण का उदय है। कोई धन बल नहीं चलेगा, पैसा आपका पॉकेट में रहेगा, आप बांट दीजिएगा तो खा लेगा, वोट वही देगा जिसको देना है। नया राजनीतिक दल बनाने की सोच रहे हैं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। पहले हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोगों को एकत्रित करेंगे और आगे की रणनीति बना करके आगे लड़ाई लड़ेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।